दोस्तों 7 जुलाई की वीडियो में मैंने बताया था कि 12 जुलाई से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। और आपने देखा होगा कि 13 जुलाई की दोपहर के बाद ही बिहार के मध्य भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर घने बादल पहुंचे और बिहार के कुछ मध्य भाग पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिली। आगे भी इसी तरह बारिश की गतिविधियाँ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा धीरे धीरे हिमालय की तराई में पहुंचेगी, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर देखने को मिल सकती हैं। पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि बारिश गतिविधियाँ हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश और प्रयागराज तक मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिली। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग पर भारी बारिश गतिविधियाँ देखी गई। 12 जुलाई को WD का इनडायरेक्ट प्रभाव के कारण राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर बीकानेर, नागौर और जैसलमेर में भारी बारिश हुई। इसका कारण था WD, जो अभी भी 2 से 3 दिनों तक पहाड़ों पर बना रह सकता है, जिसका प्रभाव पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों पर बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। कम बारिश वाले राज्यों में अभी भी बारिश का इंतजार बना हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र शामिल हैं। जिसमें से बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का इंतजार जल्द ही समाप्त हो सकता है, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा भी हिमालय की तराई में पहुंचेगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में 13 जुलाई को भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं और 14 जुलाई को भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बना था वो अब उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के एडजॉइनिंग भाग पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो बादल उत्तरी भागों पर बनेंगे वो बादल नीचे की ओर इंदौर, देवास, शाजापुर और उसके आसपास के ज़िलों पर पहुँचेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 14 जुलाई को भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यहाँ पर बारिश की संभावनाएं 50 से 60% ही हैं। तो इस साल पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम बारिश का मुख्य कारण लो प्रेशर सिस्टम और मानसून की अक्षीय रेखा का ऊपर होना है। पिछले साल आपने देखा होगा कि लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भागों से होकर दक्षिण राजस्थान की ओर जा रहे थे, जिसकी वजह से इन भागों में पिछले साल बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। लेकिन इस साल ये लो प्रेशर सिस्टम झारखंड और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से होकर गुजर रहे हैं, इसलिए इस साल झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं, ये 13 तारीख की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिहार के पूर्वी भागों से लेकर कुछ मध्य भागों पर घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में बारिश अभी भी नदारद है। कुछ ही मध्य इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। इसी तरीके से WD के प्रभाव की वजह से उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी उत्तरी भागों पर भी कुछ बादल देखे जा सकते हैं। जो लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बना था वो लो प्रेशर सिस्टम का कमज़ोर होकर राजस्थान के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों पर पहुँच गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी घने बादल बने हुए हैं। पहाड़ों पर एक WD इस समय बना हुआ है, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इसका प्रभाव बौछारें के रूप में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर देखने को मिलता रहेगा। यानी पैची रेन, यानी कि दोपहर बाद बादल गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ आएंगे और बौछारें देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। 14 जुलाई के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 14 जुलाई को जो लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बना था वो राजस्थान के मध्य भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 14 तारीख को भी राजस्थान के मध्य भागों से लेकर पश्चिमी भाग, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, पूर्वी राजस्थान में जयपुर और उसके आसपास के इलाकों से लेकर दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, इन सभी भागों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती हैं, यानी 14 जुलाई से लेकर 15-16 जुलाई के बीच। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर बना नया सिस्टम पश्चिम बंगाल के ऊपर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 14 तारीख को भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ दक्षिणी इलाकों पर देखने को मिल सकता है। बारिश की संभावनाएं बिहार के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी हैं, लेकिन दोपहर बाद या देर रात 14 तारीख की देर रात को इन भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर WD अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बना रहेगा, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड इन सभी भागों पर तेज़ बारिश गतिविधियाँ निचले इलाकों में देखने को मिल सकती हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिम भाग, इन भागों में दोपहर बाद तेज़ बारिश गतिविधियाँ देते हुए बादल आगे की ओर निकल जाएंगे, यानी कि बौछारें के रूप में बारिश गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिलती रहेंगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, ग्वालियर उसके आसपास के इलाकों से लेकर नीमच, मंदसौर और कुछ सागर, भोपाल उसके आसपास भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 14 तारीख की शाम को इंदौर, देवास से और उसके आसपास के इलाकों से लेकर शाहजहाँपुर, इन भागों पे भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो बादल इन भागों में ऊपर की ओर बनेंगे वो नीचे की ओर आएंगे, जो कुछ बारिश की गतिविधियाँ नीचे की ओर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भाग, इन भागों पर कहीं कहीं पर बौछारें देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तरी भाग, सिंगरौली उसके आसपास के इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी,
महोबा और प्रयागराज तक इन भागों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर भी क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा इन्हीं भागों से होकर गुजर रही है, इस वजह से यहाँ पर गरजने वाले पैच बन सकते हैं और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे की ओर चलें तो उड़ीसा उसके आसपास भी इलाकों पर भी कहीं कहीं पर बादलों के पैच बन सकते हैं, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बादल नीचे की ओर पहुंचेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, इसी तरीके से महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके जो मध्य प्रदेश के भागों से लगे हुए हैं, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं। जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इन भागों पर ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर कर्नाटक के लगभग सभी इलाके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश इन भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जबकि निचले इलाके मणिपुर, मिजोरम, मेघालय इन भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात पर भी कुछ जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मॉडल कम दिखा रहा है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान पर बना रहेगा, जिसके प्रभाव से गुजरात पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात के सूरत, नवसारी से लेकर पूरे पश्चिमी घाट पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। 16 तारीख के मौसम की बात करें तो 16 जुलाई को भी लगभग वही स्थिति बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। जो लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान पर पहुंचेगा वो और कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम यहीं पर ही बने रहेगा, क्योंकि सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में यहीं पर बने रहेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के लगभग मध्य और उत्तरी भागों पर बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। दोपहर बाद यहाँ पर बौछारें देखने को मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर पर के निचले इलाकों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन भागों पर भी कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि इंटेंसिटी झारखंड, पश्चिम बंगाल पर और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर अधिक रहेगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर इंटेंसिटी कहीं कहीं पर तेज़ रह सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर उत्तरी भाग इन भागों पर भी सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि मॉडल कम दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मानसून का अक्षीय रेखा इन्हीं भागों से होकर गुजर रही है, इस वजह से यहाँ पर जो बादलों के पैच बनेंगे तो वो बादल 15 तारीख को भी नीचे की ओर आ सकते हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के मध्य भाग और पश्चिमी भागों पर भी कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ या बौछारें देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र के से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु इन भागों पर भी सिमिलर कंडीशन रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 16 जुलाई का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम बंगाल पर बना था वो बिहार के दक्षिणी भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के करीब पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इंटेंसिटी बिहार के उत्तरी भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल गोरखपुर के आसपास यहाँ पर इंटेंसिटी कम रह सकती है, लेकिन बिहार के दक्षिणी मध्य इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास के भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 16 जुलाई को भी देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से पहाड़ों से लेकर मैदानी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली इन भागों पर सिमिलर कंडीशन रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन राजस्थान पर सर्कुलेशन की वजह से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 16 जुलाई को भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के करीब पहुंच जाएगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग, आगरा, अलीगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और बांदा, झांसी और प्रयागराज, वाराणसी इन भागों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम दक्षिण और साउथ वाले रीजन की बात करें तो आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक इन भागों पर से लेकर तमिलनाडु यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन 70 से 80% जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम इन भागों पर इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रह सकती है, जबकि दक्षिणी भाग, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय इन भागों पर इंटेंसिटी तेज़ रह सकती है। गुजरात पर भी राजस्थान पर बने सिस्टम की वजह से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 16-17 जुलाई के आसपास देखने को मिल सकती हैं। 18 और 19 जुलाई के आसपास आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के भागों पर बना था वो कमज़ोर पड़ के पाकिस्तान की ओर निकल जाएगा, जिसकी वजह से मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा उत्तर की ओर पंजाब के पास हिमालय की तराई में पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो नए लो प्रेशर सिस्टम बना था वो बिहार के दक्षिण भाग और झारखंड पर बना रहेगा, जिसकी वजह से मानसून की अक्षीय रेखा इन्हीं भागों से होकर गुजरेगी। 18-19 जुलाई से लेकर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पैचों के रूप में पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग, आगरा, अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट इन भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 18-19 जुलाई को देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कुछ उत्तरी इलाके, जयपुर, दौसा, करौली इन भागों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा इन्हीं भागों से होकर गुजर रही होगी। इसी तरीके मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, सिंगरौली, रीवा, पन्ना इन भागों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड के लगभग सभी इलाके, पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिणी इलाकों पर भी तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार के उत्तरी इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर उसके आसपास के भागों पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 18-19 जुलाई को देखने को मिल सकती हैं।
बाकी इलाके गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जबकि गुजरात के मध्य इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, इन भागों पर इंटेंसिटी कम रह सकती है। हालांकि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके कोटा से लेकर चित्तौड़गढ़ उसके आसपास के भागों पर एक दो जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 18-19 जुलाई को भी देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, जबकि मध्य भागों पर मध्यम और दक्षिणी भागों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन उड़ीसा के तटीय इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और तेलंगाना के कुछ पूर्वी भाग, कर्नाटक के दक्षिणी भाग और तमिलनाडु के पूर्वी भाग, चेन्नई उसके आसपास के भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एक नया सिस्टम चेन्नई के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम का प्रभाव पूरे पूर्वी घाट से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु तक देखने को मिलेगा, जबकि महाराष्ट्र के मध्य भागों से लेकर नागपुर उसके आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्व उत्तर पर भी सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही है। यहाँ पर भी गरजने वाले बादलों के पैच बनते रहेंगे और तेज़ बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय और सुबह के समय देते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जो पश्चिम बंगाल पर लो प्रेशर सिस्टम बना था वो बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास ही बना रहेगा, जिसकी वजह से और मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर में हिमालय की तराई में, और जबकि अगर हम नीचे की ओर चलेंगे तो थोड़ा बिहार और झारखंड से होकर गुजरेगी। इस वजह से मूसलाधार बारिश बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, इन भागों पर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग से लेकर पश्चिमी भाग और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के उत्तरी इलाके, इन भागों पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है 19 और 20 जुलाई के आसपास। जब क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा हिमालय की तराई के करीब पहुंच जाएगी, इस वजह से जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों से लेकर हिमाचल के ज़्यादातर इलाके, उत्तराखंड और नेपाल की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। प्रदेश में शिमला उसके आसपास के इलाकों से लेकर उत्तराखंड के निचले इलाके, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और नैनीताल, पंतनगर, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर से लेकर बहराइच, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर और बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर दरभंगा, पूरब में पूर्णिया से लेकर किशनगंज, इन भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं 19 और 20 जुलाई से देखने को मिल रही हैं। और अगले 3-4 दिनों के दौरान, 20 जुलाई के बाद भी 3-4 दिनों के दौरान तेज़ बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि उम्मीद है कि मानसून की अक्षीय रेखा इन्हीं भागों के करीब बनी रहेगी। जबकि मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के मध्य भाग, इन भागों पर हल्की मध्यम बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। गुजरात पर भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान के लगभग सभी इलाके, जैसलमेर से लेकर बाड़मेर और मध्य इलाके नागौर, इन भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन एक दो जगहों पर पैच बारिश वाला फिर भी बन सकता है, क्योंकि अरब सागर से आने वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। एक दो जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में भी देखने को मिल सकती हैं, जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र, इन भागों पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। चेन्नई और उसके आसपास बन रहे सिस्टम की वजह से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ उड़ीसा के तटीय इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और कुछ मध्य इलाके, रायलसीमा हिल्स और तेलंगाना के कुछ इलाके, कर्नाटक के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी इलाके, तमिलनाडु, इन भागों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी तरीके से केरल से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो सिस्टम यहाँ पर चेन्नई के आसपास बनेगा वो तेज़ी से हवाओं को अपनी ओर खींचेगा। इस वजह से ऑफ रोड तरफ एक्टिव होगी और मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ गोवा से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल तक देखने को मिलेगी, जबकि मुंबई पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं 19 और 20 जुलाई के आसपास दिख रही हैं। पूर्व उत्तर की बात करें तो पूर्व उत्तर पर सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पर भारी बारिश देने वाले पैच बनते रहेंगे। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही।